और इनका मुंह भी बन चुका है। वो यही था इनका पैम्पर डे 3 तक। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे भी होंगे। सो हम भी बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अपने अपने घर पे हैं। तो क्या है ना कि अभी मैं थोड़ा सा रेडी हुई हूँ, तो उसका भी एक रीज़न है। हालांकि मैं सिंपल ही रेडी होती हूँ, हमेशा से सिंपल ही रहती हूँ, मुझे सिंपल ही रहना पसंद है। तो क्या है ना कि एक तो ये प्रॉब्लम हो रहा है ना कि मैं मुंह खोल के अच्छे से बात नहीं कर पा रही हूँ। मेरे इस साइड के दांत में ना मतलब दांत निकल रहा है तो दर्द हो रहा है। अब आप लोग बोलेंगे कि क्या दांत, तो मेरा क्या है ना कि नीचे के दोनों साइड में ना थोड़ा थोड़ा करके ना मतलब दांत निकल रहा है। तो हर एक महीने में ना ऐसा होता ही है। अब एक बार में तो नहीं निकल जाएगा, वो धीरे धीरे करके ही निकलेगा। तो बस वही होता है मेरे साथ। तो अभी भी वही दर्द मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि दवाई ना लेना ही बेहतर है इस चीज़ के लिए, क्योंकि एक नेचुरल चीज़ है, उसके लिए अगर मैं दवाई खा लूँ तो फिर पता नहीं, मुझे सही नहीं लगता है। तो क्या है ना कि अभी हस्बैंड जी मुझे फ़ोन किए थे और वो बोले कि चलो कहीं चलते हैं घूमने के लिए। तो मैं बोली कि कहाँ जाएंगे घूमने, अभी इस दोपहर को कुछ काम भी नहीं है, तो क्या करेंगे अभी घूमने जाके। तो बोल रहे हैं कि क्यों, पहले भी तो हम लोग जाते थे ना ऐसे ही, मतलब शादी के बाद बाद ना हम लोग बहुत ऐसे घूमे हैं। मतलब दिन भर घूमते भी थे, घूमते भी क्या थे, मतलब टेंशन भी था, एक तो बहुत सारे प्रॉब्लम भी थे, लेकिन उस बीच में हम लोग थोड़ा अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते थे। तो बस वही दिन अभी मुझे याद आ गया। क्या घूमने जाएंगे मुझे तो समझ में नहीं आता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं ना कि भटकना। तो आज वही बोल रहे थे कि चलो कहीं भटक के आते हैं। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं भटकने के लिए, और देखती हूँ कि क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। अभी कुछ भी प्लान नहीं है, मतलब हम लोग का ऐसे ही होता है, मतलब निकल गए चले गए, फिर जब कुछ भी नहीं होता फिर देखते हैं कि फिर बहुत कुछ हो रहा है। हम लोग के साथ ऐसा होता है। तो मैं कुछ सोची हूँ, देखती हूँ कि नहीं वो हो पाता है या नहीं, वो हस्बैंड जी करने देते हैं या नहीं, वो नहीं पता। तो चलिए मेरे साथ ब्लॉग पे बने रहिए, एंड आई होप आपको ये ब्लॉग देखने में बहुत अच्छा लगेगा। सो अभी क्या है ना कि हस्बैंड जी मुझे फ़ोन किए थे। वो बोले कि तुम रास्ते के साइड पे ही आ जाओ, क्योंकि ये रास्ते में ना हम लोग का पता नहीं क्या हुआ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जाम लग गया है। तो उस वजह से ये क्या है ना कि वो उस पार से इस पार नहीं आ पा रहे हैं बिल्कुल भी। तो अभी देखते हैं कि कैसे करते हैं, क्योंकि रायपुर साइड में बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक लग गया है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है बीच बीच में। शायद कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा कहीं पर। तो चलिए अभी मैं यहाँ से निकलती हूँ, और बहुत लेट भी हो रहा है। ये रहे मेरे आदमी, और इस साइड में देख लीजिए ये पूरा पूरा जाम लगा हुआ है बड़ा बड़ा गाड़ी से। और ये रहे मेरे जाम वाले आदमी जो पूरा जाम हो चुके हैं ना। हैं? कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या हो तो देख रहा हूँ, देखा नहीं सुबह से नहीं देखें तो रास्ता में देखेंगे। ठीक है, देखते रहिए। चलिए अभी हम लोग चलते हैं, रास्ता पूरा जाम है, कहाँ तक है नहीं पता। सो अभी हम लोग देख लीजिए भटकते भटकते चले जा रहे हैं भिलाई की ओर, क्योंकि रायपुर का ऑप्शन तो हम लोग के पास बचा ही नहीं। रास्ते में इतना जैम था उस साइड की, अगर हम लोग चले जाते ना तो फंस जाते उधर ही। तो हम लोग सोचे कि भिलाई की ओर चलते हैं। तो हम लोग भिलाई पावर हाउस से बहुत आगे ही आ गए हैं। तो ये मेन मार्केट है यहाँ का। तो यहाँ पर है भिलाई
नर्सिंग होम, तो उसके जस्ट सामने में ही है विशाल मेगा मार्ट। तो मैं सोच रही थी कि क्या करूं, क्या लूं, और रास्ते में धूल खाने से बेहतर है कि चलो कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। तो मैं सोची थी कि हस्बैंड जी के लिए कुछ हाथ लूँगी, मतलब अभी गर्मी का भी सीज़न आ गया है, तो मैं सोच रही थी उनके लिए मैं कुछ ले लूँ, टी शर्ट वगैरह, यही सोच कर मैं आई थी। लेकिन हाउसवाइफ हूँ ना, तो मतलब किचन का सामान देखते ही मतलब पसंद आ ही जाता है, चाहे कुछ भी करो। तो यहाँ पर बहुत सारे कलेक्शन थे, बहुत सारे। बच्चे लोगों के तो बहुत अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट थे, और विंटर कलेक्शन भी अच्छे थे, लेकिन मेंस कलेक्शन मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। कुछ आध ही मतलब ठीक थे, लेकिन उनका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं था। हस्बैंड जी को तो कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, लेडीज़ लोग का सेक्शन जो था वो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी क्या है ना कि हस्बैंड जी को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। बाकी बाद में तो मैं उनके लिए ली ही हूँ, ऐसा नहीं है। और कुछ किचन के भी सामान ली हूँ, तो अब वो तो आप लोगों को बाद में ही देखने को मिलेगा। शॉपिंग हो गया है और इनका मुंह भी बन चुका है। तू ही तो कहता थी। हालांकि मैं ही दी हूँ, यही था इनका पैम्पर डे। इनका क्या, मेरा। औरतें होती हैं ना, किचन के सामान के बिना नहीं रह सकती, तो बस वही चीज़ है। तो वही चीज़ अभी किए हैं, एंड बहुत लेट हो चुका है, इनको अभी जाना भी है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और भूख भी लग रहा है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, निकलना ही पड़ेगा। अभी हम लोग आते वक्त देख लीजिए यहाँ पर आ गए हैं। तो ये है भिलाई पावर हाउस का, मतलब उसके जस्ट बगल में ही यहाँ पर है। ये सबसे बड़ा मंडी है। तो यहाँ पर बहुत सारे फलों की दुकान है, कपड़ों की भी दुकान है। अंदर भी ये बहुत बड़ा है, मतलब अली गली घुसना पड़ता है। मतलब गली गली में हर एक दुकान अवेलेबल है यहाँ पर, मतलब हर एक चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। कुछ भी चीज़ आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। हाँ, बस ये है कि पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हम लोग अभी फलों की दुकान में आ चुके हैं। तो यहाँ हस्बैंड जी अनार वगैरह ये सब कुछ ले रहे हैं, और मुझे इस दुकान की मतलब चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे ना चूड़ियों का बहुत शौक़ है, बहुत, लेकिन टाइम हम लोग के पास बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं उधर अपना नज़र मतलब फेर के भी नहीं फेर पा रही थी, मतलब उधर मेरा नज़र चले ही जा रहा था। और मैं कुछ भी नहीं बोली हस्बैंड को, क्योंकि ऐसे भी टाइम नहीं था। तो यहाँ पर आते वक्त देख लीजिए, मुझे चीकू बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पर चीकू हम लोग ले लेंगे, अनार ले लेंगे, एंड इसके आगे पर ही हम लोग चले जाएंगे पपीता लेने के लिए। तो क्या है ना कि हम लोग जिस एरिया पर रहते हैं ना, उधर मिलता तो है, लेकिन ये चीकू पपीता ये सब चीज़ ना बिल्कुल नहीं मिलता है। अनानास वगैरह ना नहीं मिलता है अच्छे से। और देख लीजिए कि मतलब यहाँ हर एक चीज़ मिलता है। ये सबसे बड़ा मार्केट है, यहाँ का सबसे बड़ा मार्केट है। महंगा भी मिलता है, सस्ता भी मिलता है, सीज़न के हिसाब से ही होता है। इससे पहले भी मैं 1-2 बार यहाँ पर आ चुकी हूँ। और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं और चलते बनते हैं अपने घर की ओर। अभी मैं आ चुकी हूँ घर, और मेरा पीछे सब खाली दिख रहा है, क्योंकि अभी तक मैं ना कर्टन हैंग नहीं की हूँ। आप लोग तो देखे ही कि हम लोग नई करते करते कहाँ चले गए। वो भी भिलाई, यहाँ से मतलब बहुत ही दूर है। तो क्या है ना कि जितना दूर हम लोग को रायपुर पड़ता है, उतना ही दूर हम लोग को भिलाई भी पड़ता है। तो भिलाई में वहाँ पर जब पहुँच ही गए थे, तो हम लोग सोचे कि क्या इधर उधर धूल खाते फिरेंगे। मतलब अभी मेरा फेस ऐसा लग रहा है ना कि क्या बोलूँ, अभी मुझे पूरा अच्छे से वॉश करना पड़ेगा। जब तक मैं वॉश नहीं करूँगी तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा रोड पूरा कंस्ट्रक्शन वाला है, रोड पूरा बन रहा है ना, तो पूरा धूल ही धूल उड़ते रहता है। इसलिए मैं
ज़्यादातर शूट भी नहीं की हूँ, कुछ भी नहीं क्लिप थोड़ा बहुत ही मैं क्लिप ली हूँ जो बाहर का वही है। और मार्केट हम लोग गए थे, हम लोग को जाने का मन नहीं था, फिर भी रास्ते में आते वक्त ही मतलब भिलाई का वो सबसे बड़ा फल का सब्जी का मतलब जो मंडी बोलते हैं ना वो है ही। चलिए मैं फ्रेश भी हो जाती हूँ और मुझे भूख भी लग रहा है ना, तो मैं सोच रही हूँ ना कि ओट्स बना कर ही खा लूँ, पता नहीं अभी क्या करूँगी। तो ये देख लीजिए कि हम लोग फल में क्या लेकर आए हैं। तो ये चीकू है, साथ में ये अनार है और ये है पपीता। वहाँ बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मिलता है तो इसीलिए हम लोग लेकर आ गए हैं। और वैसे मन नहीं था अंदर जाने का भी, मतलब वो नहीं था कि हम लोग जाएं, टाइम ही नहीं था हम लोग के पास। तो देख लीजिए अनार इतना छोटा छोटा है। अब वहाँ पर एक तोड़ के तो देखे थे कि लाल था, अब पता नहीं कैसे होगा। तो अभी इस साइड देख लीजिए हम लोग का रात का ये डिनर बन रहा है और ये सिर्फ हस्बैंड जी के लिए ही बन रहा है, मेरा नहीं। मेरा डिनर हो चुका है। तो क्या है ना, ये देख लीजिए इधर अभी ये प्याज फ्राई हो रहा है। अभी इसके बाद इसमें क्या डालने वाले हैं, ये मिर्च, इसमें ये मिर्च टमाटर ये सब जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर बनाने वाले हैं क्या, एग भुर्जी अभी बनेगा। तो देखते रहिए। और इस साइड में ये दूध बैठा है, इसमें क्या गिर गया, तो देख लीजिए यहाँ पर कि इसमें ये प्याज मिर्ची ये सब कुछ डल के अच्छे से भुन भी चुका है। इसको अच्छे से फ्राई कर लिए हैं नमक हल्दी के साथ में, ज़्यादा मसाला कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर डाल देंगे ये एग, जो कि मैं पहले से ही फेंट के रखी हूँ अच्छे से। इसको तो यहाँ पर देख ही सकते हैं कि ये बन के रेडी हो चुका है एंड हस्बैंड के लिए निकाल लूँगी। मतलब मैं तो नहीं खाऊंगी, मेरा डिनर हो चुका है। शाम को क्या हो गया था ना कि मैं ओट्स खा ली थी और उस वजह से ना अभी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। तो अभी हस्बैंड जी के लिए ही बनाई हूँ ये, एंड अभी इससे हो भी जाएगा उनका। तो चलिए अभी मैं उनको डिनर के लिए दे भी देती हूँ खाना, क्योंकि बहुत लेट भी हो चुका है, लगभग 10 बजने वाला है। वो थोड़ा लेट से ही आए थे ना, तो वो अंडा बाद में ही लेकर आए। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी क्या है ना कि सुबह के अभी बज रहे हैं लगभग 11 साढ़े 11, मतलब अभी 12 तो बजने ही वाला है। और क्या है ना कि आज मैं पूरे घर को क्लीन की हूँ, मतलब जो मकड़ी के जाले वगैरह होते हैं मैं वो सब की हूँ। आज मेरा बहुत सारा काम था और मेन रीज़न यही था, आप लोग पीछे देख सकते हैं मैं अब तक पर्दा हैंग नहीं की हूँ। तो मेरा मेन रीज़न यही था कि मैं ना पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर ही लूँगी, देन उसके बाद ही मैं पर्दा को हैंग करूँगी। जितने कर्टन्स वगैरह थे ना मैं वो सब धो के तो रख ही चुकी हूँ, मैं तो आप लोग को बोली ही हूँ पहले। तो अभी क्या है ना कि मैं वो सब भी लगा लूँगी और घर का मेरा सारा काम तो अभी कंप्लीट हो ही चुका है, लेकिन फिर भी अभी एडिटिंग वगैरह ये सब बचा हुआ है। 1-2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ। और क्या है ना कि मैं आप लोगों को बोली ना कि कल रात को ही बोल रही थी जो कि मेरा दांत दर्द कर रहा था, तो अब मतलब वो ठीक है। मतलब 1-2 दिन ऐसे होता है कि थोड़ा ज़्यादा पेन होता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। तो ऐसा होता है। अभी शायद वो जो बोलते हैं ना कि अक्कल वाला दांत, तो वही हो रहा है मेरे साथ भी। पता नहीं अक्कल दांत आने के बाद शायद अक्कल हो जाए। तो चलिए अभी मैं ये सब पर्दे वगैरह ये सब मैं हैंग करती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर घर के कामों पर तो लगी ही हूँ और देख लीजिए कि आप लोग जगह जगह पर ये वाइट देख रहे होंगे। तो हाँ, ये सब मैं ही की हूँ, मेरा ही कारनामा है। लेकिन ये तो अभी थोड़ा अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन इससे पहले और भी ज़्यादा गंदा दिखता था। इससे पहले जो लोग यहाँ पर रहते थे ना,
तो ये जो रेंटेड हाउस है हम लोग का, तो इससे पहले जो रहते थे ना वो मतलब सारा जगह पे कील ठोक ठोक कर इसका हालत पूरा ख़राब कर दिए थे। तो मैं ही इसको ठीक की हूँ और देख लीजिए कि दिखने में तो थोड़ा गंदा दिखता ही है, लेकिन पहले से तो कहीं गुना ज़्यादा अच्छा दिखता है। मतलब घर में घुसते ही एक अलग ही तरीके का मतलब सीमेंट पूरा उभरा हुभरा दिखता था, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो मेरे पास पेंट था तो मैं उसी से ही पेंट कर दी। और हम लोग घर मालिक को बोले थे, मतलब इस घर के जो ओनर है उनको बोले थे, तो वो लोग उतना ध्यान नहीं दिए। तो हम भी उससे ज़्यादा और क्या ध्यान दें। आज हम यहाँ हैं तो फिर कल पता नहीं कहाँ होंगे। तो बस हमसे जितना हो पाया हमने किया है। तो देखिए पर्दा लगने के बाद घर थोड़ा भरा भरा दिखता है। लाइट नहीं है, पता नहीं कब आएगा, सुबह से ही गया हुआ है। तो यहाँ पर ये तो लगा चुकी हूँ एंड अंदर ये लगा चुकी हूँ, अभी मैं बंद ही रखी हूँ सब। और इस साइड थोड़ा मैसी वगैरह ये सब हो चुका है और कुछ कुछ सामान भी है जिसको मैं सेट नहीं कर पा रही हूँ फ़िलहाल तो। और मेरा रंगोली का सामान है जो कोने में पड़ा हुआ है, कुछ दिन से बना नहीं रही हूँ। और इस साइड में क्या है ना कि ये पर्दा देख लीजिए, इधर ये बाथरूम के साइड पे ही लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पर नहीं लगाई थी पहले तो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है ना कि मतलब थोड़ा सा यहाँ पे पर्दा रहना सही है। कर्टन लगाने के बाद देख लीजिए कि घर थोड़ा भरा भरा दिख रहा है। एक तो घर में कुछ है नहीं ज़्यादा सामान, और है ही नहीं कुछ तो होगा कहाँ से, भरा भरा लगेगा कहाँ से। और साथ में अगर मैं कर्टन भी ये सब भी अगर निकाल दूँ तो और ज़्यादा खाली लगता है। तो बस वही था कि मेरे सारे काम भी कंप्लीट हो चुके हैं और मैं पर्दा भी लगा चुकी हूँ। तो दोपहर का भी खाना बनाना ये सब बचा हुआ है और मैं अभी तक अपने हेयर को ड्राई नहीं की हूँ। धूप भी हालांकि जाने ही वाला है, लेकिन क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकती। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को मैं पे एंड करती हूँ एंड आई होप आपको ये ब्लॉग देखने में बहुत अच्छा लगा होगा। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।